स्वागत है आप लोगों गणित की क्लास में। आज हम लोग कक्षा 12 मैथमेटिक्स में 3D यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें से ये सवाल लिया गया है। 8 नंबर का है, 2024 में पूछा गया है। ये मान के चलिए आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई सवाल आपको यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, मिनिमम डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने का मिलेगा, चाहे आप अथवा में देखिए चाहे जहां आर में। ठीक है ना। तो उस केस में इस क्वेश्चन को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको चाहिए कि आपके 8 नंबर इस क्वेश्चन से पूरे के पूरे आए तो आपको पूरा वीडियो कायदे से देखना होगा। तो आइए इस सवाल को हम लोग समझते हैं कि कैसे लगेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक हमारा यहां पर एक लाइन ये हो गई, r इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k, तथा दूसरी लाइन r इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k के बीच की मिनिमम डिस्टेंस हमको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? दो तरीके हैं। दो तरीके का सूत्र, मतलब मिनिमम डिस्टेंस निकालने का हमारे पास दो फार्मूला है। एक फार्मूला तो ये है, एक फार्मूला ये है। तो स्टूडेंट को भ्रम होता है कि इन दोनों सूत्रों में से हम कौन सा सूत्र अप्लाई करें मिनिमम डिस्टेंस के लिए। तो ये भ्रम आज आपका दूर होने वाला है। कैसे दूर होगा, ध्यान दीजिए। देखिए, लैम्डा के बगल में अगर कोई गिनती दिखाई पड़े या म्यू के बगल में कोई गिनती दिखाई पड़े तो इसको समझ लीजिए उस गिनती को, जैसे यहाँ पे 2 लैम्डा होता तो मैं क्या करता, 2 को अंदर सब में मल्टीप्लाई कर देता, यानी अंदर मल्टीप्लाई कर देता, बाहर लैम्डा के कुछ नहीं रखना है। पहली बात यही हाल म्यू के बाहर भी कुछ नहीं रखना है। हालांकि इस सवाल में ये झंझट नहीं है आपके पास, न लैम्डा के पहले कोई संख्या यहां पर दिखाई दे रही है, यानी लैम्डा के बगल में 2 लैम्डा 3 लैम्डा नहीं है, न म्यू के बगल में। तो इस टाइप का हमारे पास डायरेक्ट ये फॉर्मेट है, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। तो a1 b1 पहचान लीजिए, और दूसरी लाइन के लिए क्या है, a2 b2। ये देखिए a2 यहां है, b2 यहां, a1 यहां है, b1 यहां। तो अपने पास अगर हम देखें तो a1 क्या है, तो पहली लाइन में ही हमको a1 मिलेगा। कहां मिलेगा? जो लैम्डा के पहले का हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा हमारा कौन होगा, a1 होगा। ये वेक्टर a1 हो गया, राइट। ये वेक्टर हमारा क्या होगा, देखिए यहां पर a1 के आगे b1 होगा, लैम्डा के आगे। तो ये वाला जो हिस्सा होगा हमारा, ये हो जाएगा b1 वेक्टर, और ये वाला जो हिस्सा होगा हमारा, ये हो जाएगा a2, और ये वाला हिस्सा हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा b2। मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग यहां पर कायदे से लिखिएगा क्वेश्चन को पूरा 8 नंबर में, तो स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते, दी गई लाइंस का इक्वेशन यहां पर है, गिवन लाइंस आर, तो आप पहली लाइन ये लिखिएगा, दूसरी लाइन ये लिखिएगा, फिर लिखिएगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b से इसको इक्वेटिंग करेंगे, यानी तुलना करने पर। तो हमारा पहली लाइन में a नहीं रहेगा, बल्कि पहली लाइन है तो सब आप सफिक्स दिया जाएगा ना यहाँ पर a1। तो 1 का मतलब यहाँ पर केवल लाइन से है, पहली या दूसरी लाइन से। तो a1 हमारी हो जाएगी ये वैल्यू, ये हमारा हो जाएगा कौन, b1। ये मेरा क्या हो जाएगा, a2। ये मेरा क्या हो जाएगा, b2। म्यू के बगल b2, म्यू के पहले वाला जो पूरा हिस्सा प्लस के साथ ऐड है, इसको हम लोग a2 मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद में b1 और b2 के बारे में सोचिए। b1 b2 को देखिए जरा, तो i के बगल में क्या है, 2 है, लिख दो। नीचे वाले में आओ, b2 वाले में आओ। देखो b1 b2 को देखने जा रहे हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा, अब यही हम देखने जा रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए क्या तरीका है आपके पास, इसको लिख लीजिए, i के बगल वाला 2, b1 में j के बगल वाली वैल्यू 3, और यहां पर देखिए k का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है 6, इसको लिख लिया। नीचे उतर आओ, b2 वाले में देखो, यहां पर भी वही नंबर है, यहां पर भी वही नंबर है। तो ये तो नंबर पूरा का पूरा सेम है, तो यानी दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। एक पहचान तो ये हो गई। तो ये फार्मूला लगना तय है, पहला ही फार्मूला इसमें लगेगा, इसी से आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि दोनों नंबर एक जैसे हों, कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है। जैसे यहां लिखा होता 4, ये ना लिखा होता। यहां तो बड़ा आसान है, देखिए तिरछा गुणा करिए, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 3 छंग 18, 6 त्रिक 18। पहला का इससे करिए जरा, 6 दूनी 12, 2 छंग 12। तो ऐसा करने पे क्या हो रहा है, सब कुछ बराबर बराबर मिल रहा है, यानी 3 दूनी 6, चाहे जिसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहां पर, तो हमें सब कुछ वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू बराबर मिल रही है। तब तुरंत पहचान यही है कि हम यही सूत्र लगाएंगे अगर ऐसा आपको दिखाई पड़ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। 3 दूनी 6, और एक तरीका आप जान ही रहे हो यहां पर कि इतना बटे इतना करिए, a1 अपॉन a2, एक फार्मूला ही होता है, देखिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अगर ये भी आपको दिखाई पड़ जाए सारे अनुपात बराबर हैं, जैसे यहां पर लिखा होता बराबर, ठीक, तो हम करते क्या,
हम करते क्या, ऐसे सवाल आपको देखिएगा एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। कुछ सवाल जब कठिन बनाते हैं तो बराबर नहीं देते हैं दोनों B1 B2 को, बल्कि बराबर जो है आपको लगेगा नहीं और पता लगेगा हम दूसरा सा सूत्र लगा दिए, ये वाला फार्मूला लगा दिए, तो गलत हो सकता है। तो इसको दिमाग में उतार लो। अगर जैसे मान लीजिए यहां 4 आ जाए और यहां पर आ जाए 6, ठीक है, और यहां आ जाए 12, तो अगर ये हमारा होता 2i 3j 6k और यहां पर होता i और यहां पर होता j प्लस लगा दीजिए, मान लीजिए सब कहीं इस टाइप से B2 और B1 होते हैं हमारे, तो हमको लगता क्या कि ये बराबर नहीं है, यानी समांतर नहीं है, और समांतर ना होने के भ्रम की वजह से आप ये फार्मूला लगा बैठोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको पहचान लो। यहां पर भी वही हाल, 6 दूनी 12, 4 त्याई 12, 6 छंग 36, 12 त्याई 36, 12 दूना 24, पहला आखिरी करिए 6 चौके 24। जब भी ये आपको दिखाई पड़ जाए तो सेलेक्ट कर लीजिएगा यही वाला फार्मूला, ठीक है, क्लियर। और देखिए जैसे मान लीजिए 2 होता, 3 होता, यहां 5 होता, यहां 4 होता, यहां 1 होता, यहां 2 होता, तो इस केस में देखिए 1 दूनी 2, 4 त्याई 12, एक भी अगर अलग आ गया, एक भी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आ गया, 2 त्याई 6 और 5 कम, तुरंत कैंसिल करिएगा, ये सूत्र नहीं लगेगा। तुरंत सूत्र कौन सा लगेगा, दूसरा वाला, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, इस पूरे का मैग्नीट्यूड निकलेगा। 2 तरीके हैं आपके लगाने के। अब आपकी पहचान समझ में आ गई। अब आइए हम डायरेक्ट सवाल लगाते हैं। ये तो पता चल चुका है ना हम लोगों को कि हाँ ये कौन सा फार्मूला लगना है, इसमें कौन सा फार्मूला लगना है, ये तो हमको पता चल चुका है ना। तो जब पता चल चुका है तो आइए हम लोग क्वेश्चन को विदिन मतलब कि बहुत तेजी में सॉल्व करेंगे, स्पीड में सॉल्व करेंगे। अब तो खत्म है सवाल, जब आप जान गए हमारे पास सवाल पता चल चुका कि फार्मूला कौन लगेगा, तो अब A2 माइनस A1 कर लीजिए, यानी वेक्टर A2 में से A1 घटा लीजिए। उसके बाद में क्या करेंगे, वेक्टर B कोई भी ले लेंगे, B1 B2 में से कोई भी वेक्टर उठा लेंगे, उनको हम B मान लेंगे, फिर उनका हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल के सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर ध्यान दो, A2 माइनस A1 निकाल लेना, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं वेक्टर A2 माइनस A1। तो A2 में से A1 घटाओ तो A2 वेक्टर ये है, तो 3i में से 1i कम हो जाएगा, तो क्या i आएगा, 2i आएगा। 3j में से 2j कम हो जाएगा तो 1j आएगा प्लस का, -5k में से -4k घटेगा तो यानी प्लस हो जाएगा, तो उस हिसाब से क्या आएगा यहाँ पर -k आएगा, ठीक है। A2 माइनस A1 निकल आया, चाहो तो ब्रैकेट बना लो। अब हमको क्या चाहिए, B वेक्टर चाहिए, तो यहां ध्यान दो, वेक्टर B का मतलब यहां पर B1 और B2 दोनों हैं, ठीक है, मान लेना, ना B1 मानना ना B2, B मान लेना। तो B कितना है देख लो, यहां पर 2i है, 3j है, 6k है, ओके। अब क्या निकालना है हमको, यही सूत्र में आइए, हमको इन दोनों का क्रॉस निकालना है। तो कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 वेक्टर और क्रॉस वेक्टर B, शारीरिक से निकालिएगा, i j के डिटर्मिनेंट से आप निकालना जानते हैं। i j k की वैल्यू पहले किसकी रखी जाएगी, जो पहले मल्टीप्लाई में है, यानी कि पहले ये A2 माइनस A1 है। तो A2 माइनस A1 में देखिए हमारे पास i की जगह पर कितना है 2, j की जगह पर गुणांक कितना है 1 और यहाँ -1 है। जरा B के बारे में सोचिए, B के बारे में, वेक्टर B हमारा यहाँ है, तो B में 2 है, i का गुणांक 2 रख दीजिए और यहाँ पर 3 है j का, और यहाँ पर कितना है 6। सॉल्व करिए जरा इसका, तो A2 माइनस A1 और क्रॉस वेक्टर B, ये तो आएगा भाई। तो आ कितना रहा है, देखो यहां पर i हो गया, ब्रैकेट बनाओ, i जब लेंगे तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं शारीरिक को, क्या कर रहे हैं, शारीरिक का मान निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं पता ही है, अरे ये तो गड़बड़ा गया, कैसे निकाल रहे हैं, i को ढक लीजिए, या पूरी कॉलम ढकी, सॉरी पूरी रो ढकी रहेगी, पहली रो के थ्रू हम एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 के थ्रू, ये हमारा R1 है। तो जरा i बताइए, तो i लेते हैं तो ये हट जाए, 6 1 कम 6 हो गया, माइनस लगाओ, 3 1 कम 3, तो माइनस का 3 मिलेगा तो प्लस का 3, माइनस j लिख दो, क्योंकि आपको पता नहीं पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव फिर पॉजिटिव, तो j लेंगे तो हमारा j वाला ढक लीजिए, बाकी 6 दूनी 12, माइनस लगाओ, 2 1 कम 2, तो ये तो प्लस का 2 हो जाएगा, ओके।
अब के लेंगे अगर हम तो प्लस के साथ ले लेंगे, तो यहाँ देखिए यूनिट वेक्टर लगा लीजिएगा ऐसे, के लेंगे तो ये वाला हट गया, ये हट गया, 3 दूनी 6 में से 2 दूना 4 घटा दो, तो क्या आ जाएगा 9 आई माइनस का 12 दो 14 जे है, और फिर कितना के 6 में से 4 गया 2 के। अभी क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है पूरे वेक्टर का ऊपर। तो ऊपर मैग्नीट्यूड निकालोगे, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर भी, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई होगा क्रॉस ये वेक्टर देगा, और वेक्टर नहीं चाहिए हमको। दूरी में क्या होता है, दूरी में तो वेक्टर होता नहीं, उसका मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अंडर रूट लगा दीजिए, 9 81 गुणांक, मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं परिमाण वेक्टर का, तो आई के गुणांक क्या है 9 है, तो 9 का वर्ग कर दीजिए 81 होगा। जे का गुणांक क्या है -14 है, तो वर्ग करने पर प्लस हो जाता है, तो 14 का वर्ग करोगे तो 196 आएगा, और फिर कितना हो जाएगा 2 दूना 4, इसको जोड़ लो जरा, तो 4 6 10 11, 4 6 10 1 11, 11 तो आएगा भाई, 11 लिखो। अच्छा फिर क्या है 9 8 17 1 18, फिर क्या है 1 और 1 2, 281। क्या a2 माइनस a1 क्रॉस कहीं गड़बड़ हुआ है बी के साथ, a2 माइनस a1 कितना आया है, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, -5 में से प्लस, हाँ तो माइनस का के, ये तो सही है। वेक्टर बी हमारा क्या है 2i + 3j + 6k, 2i + 3j + 6k, तो 2 3 6 हो गया, 2 1 - 1, ये हमारा क्या था 2 1 - 1, हाँ ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये हट जाएगा, 6 कम 6 और 3 1 कम 3 9 हो गया, हाँ 9 9 81 हो गया। फिर ये वाला हिस्सा हमारा ढक जाएगा, तो 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, तो 12 2 14 हो जाएगा, ये भी ठीक है। इधर आइए जरा, इसको के वाला देखिए, ये वाला ढक गया, तो 3 दूनी 6 में से 2 गया, ये गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, तो इसको सही कर लीजिए। तो यहाँ तो 2 होगा, तो 6 में से 2 गया, कितना मिलेगा यहाँ पर भाई 4 मिलेगा, तो 4 चौक 16 होगा यहाँ पर, 16 होगा, 16 होगा, इसको सही कर लेता हूँ, 16 होगा यहाँ पर। तो जो अब ऐड करिए, तो 6 6 12 1 13 हो गया, 1 यहाँ है 9 यहाँ है, 9 1 10 8 18 और 1 19 हो गया, और 1 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना आया 293 आया। और अब हम डी आराम, और यहाँ पर हम लोग वेक्टर बी का परिमाण भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए वेक्टर बी का परिमाण निकाल लीजिए, यहीं ऊपर ही निकाल लीजिए वेक्टर बी का परिमाण, ठीक है। वेक्टर बी का परिमाण निकालिए, तो कैसे निकलेगा, आई के गुणांक का वर्ग करोगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 6 6 36 हो जाएगा, 36। जरा सॉल्व कर लो इसको मैं हटा दूं, 9 6 15 4 19, ये 49 आएगा भाई, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ गई भाई हमारी, मिनिमम न्यूनतम दूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, ये तो गड़बड़ हो गया क्या कुछ, न्यूनतम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d बराबर √293/7। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और यही हमारा राइट आंसर, ऐसे ही लगाएंगे।